अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज़। जब भी पुलाव का नाम आता है तो खाने के शौकीन लाजिम यखनी मटन पुलाव को याद करते होंगे। अगर आपके घर में कोई फर्स्ट टाइम आया है और आप उनको खाना खिलाकर इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपसे पुलाव की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको खाकर वो आपकी तारीफ करना नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने कुकर में 750 ग्राम गोश्त ऐड कर दिया है, 1/3 कप प्याज, 6 अदद लहसुन की तिरके, हाफ टेबल स्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 15 से 16 अदद साबुत काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, 2 अदद लौंग और 2 अदद दालचीनी ऐड कर दें। इसके बाद इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दें। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। इन सबको डालने के बाद कुकर को बंद कर दें। मैंने गोश्त को 20 मिनट के लिए गलने के लिए रखा है, आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर दें और इसके अंदर 1 कप प्याज ऐड कर दें। प्याज के ब्राउन होने पर इसके अंदर 2 छोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर दें। टमाटर को 1-2 मिनट के लिए भून लें। फिर इसके अंदर हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड कर दें, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून या हस्बे जायका नमक। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लें। भूनने के बाद इसके अंदर गला हुआ गोश्त ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए पका लें ताकि गोश्त मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके अंदर गोश्त की यखनी ऐड कर दें। गोश्त की यखनी के कम होने की वजह से 2 लीटर पूरा नहीं हो सका, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसके उबाले आने पर इसके अंदर 750 ग्राम चावल ऐड कर दें। मैंने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। दम करने से पहले फ्लेम को हाई रखें। फिर इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दें। जब ढक्कन के ऊपर स्टीम आ जाए उसके बाद आप जाकर फ्लेम को लो कर दें। 10 मिनट के दम देने के बाद फ्लेम को बंद कर दें। तो देखा दोस्तों, यखनी मटन पुलाव बनाना कितना आसान है। और आप ये भी देख सकते हैं कि चावल का हर दाना निखरा निखरा है और मटन ना तो ज़्यादा कीमे की तरह गला हुआ है और ना ही सख्त है। आप इसी तरीके से यखनी मटन पुलाव बनाकर अपने प्यारे को और चाहने वालों को खिलाएं और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।